नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया क्यों जाता है? तो ये पूरी दुनिया में हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। यह दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए मनाया जाता है। अब इसका इतिहास ऐसा है कि जब यूरोप में पहली बार 1550 में चॉकलेट आया था तो 7 जुलाई था, तो उसी को चिन्हित करने के लिए ये वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। अब ये कब से मनाया जाता है? तो 2009 से प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है चॉकलेट डे के बारे में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जब भी डेज वाली बात है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आया जो उनको हम लोग देख लेते हैं और हम लोग शुरू से देख लेते हैं कि जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स आए। तो 1 जुलाई को नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया और 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। याद रखिए 1 जुलाई को 3 इंपॉर्टेंट डेट्स। 2 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड यूएफए डे मनाया गया और 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे था, यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस। और 6 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक साल इंटरनेशनल किसिंग डे। तो ये रहा इंपॉर्टेंट तथ्य इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए जरूर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रूस में राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो अभी व्लादिमीर पुतिन इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ ही वो अगले दशक के मध्य तक यानी कि 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब 2036 तक उनको कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता है। और व्लादिमीर पुतिन के बारे में आप एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि सन 2000 से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के तौर में वो किसी न किसी एवज में काबिज रहे हैं सत्ता में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब व्लादिमीर पुतिन की बात हो रही है और रूस की बात हो रही है तो रूस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रूस को आप मैप में देख सकते हैं और रूस की बात करें तो रूस का जो राजधानी है और जो सबसे बड़ा शहर है वो मॉस्को है। यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है भाषा वो रसियन है, रसियन बोली जाती है। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मोस्ठीन। करेंसी यहाँ पे रसियन रूबल चलती है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पहले रैंक पे है। और पूरी पृथ्वी की जो थल है उसका 1/8 भाग हिस्सा रसिया के जमीन लैंड है। अगर पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 9वां सबसे बड़ा राज्य देश है। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रसिया के जो टाइम जोन है वो लगभग 11 हिस्सों में बटे हुए हैं। तो 11 टाइम जोन है रसिया के पास। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तथ्य है। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक नोट्स जरूर बनाएं, आप लोग, ये बहुत काम आता है। तो डेली आप नोट्स बनाइए और डेली आप उठिए और टारगेट अपना फिक्स करिए और बस 1 महीने में आपके 300 क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। जो किसी भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर से आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाफ्टा 2.0 कब से प्रभावी हो चुका है? तो ये 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो चुका है। नाफ्टा 2.0, नाफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2.0 मतलब पहले से मौजूद था, अब उसका रिवीजन संस्करण आया है तो उसका नाम रख दिया गया है 2.0। असल में ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है जो पहले से लागू था, उसमें कुछ संशोधन करके इसको फिर से लागू किया गया जो 1 जुलाई 2020 से अब प्रभावी हो चुका है। तो ये रहा। अब इसमें अमेरिका और मैक्सिको और कनाडा के बीच में व्यापार से रिलेटेड समझौते किए गए हैं, मुक्त व्यापार से यानी फ्री ट्रेड से रिलेटेड समझौते किए गए, तो वो है नाफ्टा 2.0। ठीक, अब यहाँ पे कौन कौन से देश इसमें शामिल है? तो यूएसए, मैक्सिको और
कनाडा। तो इनके बारे में जान लेते हैं बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो सबसे बड़ा शहर है वो न्यूयॉर्क सिटी है। यहाँ जो करेंसी है, मुद्रा है, वो अमेरिकन डॉलर है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है। अक्टूबर नवंबर में वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। मैंने आपको बताया था इनका प्रतिद्वंद्वी जे बाइडेन के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा। मैक्सिको की बात करें तो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों मैक्सिको है। यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर। याद रखिएगा। करेंसी यहाँ पे चलता है पेसो। कनाडा की बात करें तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा। लार्जेस्ट सिटी टोरंटो है। अभी हाल ही में हमने एक क्वेश्चंस में देखा था, टोरंटो में फिल्म फेस्टिवल होता है तो वहां पे 50 लोगों का ब्रांड एम्बेसडर का लिस्ट हुआ, उसमें 2 भारतीयों को चुना गया था। उसमें 2 भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन किसको किसको चुना गया था, तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो। ये बहुत काफी फेमस है, इनके बारे में याद रखिएगा। भारत पे भी अभी हाल ही में आए थे, पिछले साल के आसपास। करेंसी यहाँ पे कैनेडियन डॉलर चलती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है और फ्रेंच है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जल जीवन मिशन के तहत लॉकडाउन के दौरान कितने घरों को नल कनेक्शन दे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 19 लाख घरों को नल का कनेक्शन दिया गया मात्र लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में, अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान। अच्छा, ये जो जल जीवन मिशन है इसका लक्ष्य क्या है? तो ये केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और केंद्र सरकार चाहती है कि 2024 तक प्रत्येक घर के लिए घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को या हर घर को देने का लक्ष्य है। और इसकी शुरुआत, जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और 2020 और 21 के लिए योजना के तहत अगर हम बात करें इसकी बजट की तो 8,050 करोड़ रुपया आवंटित किए जा चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। नई दिल्ली में कहा शहरी वन का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में सीएजी कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। अब शहरी वन जो पार्क स्थापित किया गया, इसका उद्घाटन 2 जुलाई को प्रकाश जावड़ेकर, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब पर्यावरण दिवस था, कब पर्यावरण दिवस था? याद करिए, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उस दिन भारत सरकार ने 200 शहरी वन के विकास का एक लक्ष्य रखा था। उसी के तहत ये सीएजी कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। अब इस शहरी वन में क्या होगा? लगभग 12,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 59 देसी प्रजातियों के पौधे लगेंगे। अच्छा, ये इसका जो शहरी वन का जो जमीन का आकार होगा 1 एकड़ के आसपास का होगा। न्यूनतम रख रखाव के साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी सिस्टम है बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि शहर के अंदर एक शहरी वन का विकास हो सके। ठीक, अब यहाँ पे 2 चीजें टर्म्स इस्तेमाल हुआ, सीएजी, तो सीएजी के बारे में जानेंगे, और नई दिल्ली। तो नई दिल्ली मतलब दिल्ली राज्य। दिल्ली राज्य की राजधानी है नई दिल्ली और भारत की भी राजधानी है नई दिल्ली। याद रखिएगा। दिल्ली कब बना था? तो इसका ये यूनियन टेरिटरी बना था 1956 में और फॉर्मेशन हुआ था एनसीटी का 1 फरवरी 1992 को। इसकी राजधानी न्यू दिल्ली। दिल्ली का 11 जिले हैं। गवर्नर यहाँ पे अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये होता है सीएजी का फुल फॉर्म, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये आर्टिकल 148 के तहत, संविधान के आर्टिकल 148 के तहत इसकी स्थापना की गई है। अब किसी सीएजी को कौन नॉमिनेट करता है? तो प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। अब किसी भी सीएजी का जो टर्म होता है वो 6 साल या उसकी उम्र 65 वर्ष तक हो। जो दोनों में जल्दी होता है वही होता है। ठीक, याद रखिएगा। इस समय जो सीएजी हैं वो राजीव महर्षि हैं, आईएएस हैं और 25 सितंबर 2017 से ये अपने पद पर बने हुए हैं। अब ये सीएजी का काम क्या है? ऑडिटिंग करना है सरकार का, या ऐसे जो भी संस्थाएं जो सरकार के अंडर में आते हैं उनकी ऑडिटिंग करना, ये है इसका काम है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान पहुंच गया है। तो अभी भारत का स्थान 5वां स्थान हो चुका है।
ये 5वें स्थान पे भारत पहुंच चुका है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। अभी विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, तो आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के लोग अगर बाहर जाकर के काम करते हैं और भारत में पैसे भेजते हैं तो वो विदेशी मुद्रा आया, पहली चीज। दूसरा, कोई भी टूरिस्ट या फॉरेनर्स जो आते हैं, जो भी फॉरेनर्स हिंदुस्तान में आ रहे हैं, कोई भी चीजें कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अपना खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो वो जो पेमेंट्स करते हैं तो वो क्या है, वो अपने देश की करेंसी यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। तो वो जो करेंसी है विदेशी मुद्रा है, उसका जो रिजर्व है वो उस मामले में भारत का जो स्थान है इस समय 5वां स्थान है। प्रथम स्थान पे चीन है, याद रखिएगा, चीन प्रथम स्थान पे है। अब यहाँ पे भारत का टर्म इस्तेमाल हुआ है, तो भारत से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत है, लंबा चौड़ा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। भारत का जो मोटो है वो सत्यमेव जयते है, एंथेम जनगण मन है, कैपिटल अभी हमने बात किया, राजधानी इसका जो है नई दिल्ली है, लार्जेस्ट सिटी जो है प्रॉपर उसकी हम बात करें तो मुंबई है। प्रेसिडेंट यहाँ इस समय वर्तमान में है रामनाथ कोविंद है, वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। चीफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक, अब चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ये चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट हमारा नई दिल्ली में है जो हमारे देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मंगलयान ने मंगल ग्रह के लिए सबसे बड़े उपग्रह की तस्वीर ली। किस सबसे बड़े उपग्रह के लिए तस्वीर ली? तो याद रखिए फोबोस के लिए अभी मंगलयान ने मंगल ग्रह के उपग्रह का तस्वीर भेजा है और ये 3 जुलाई 2020 को इसरो द्वारा साझा किया गया है लोगों से। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब यहाँ पे मंगलयान टर्म्स इस्तेमाल हो रहा है, तो मंगलयान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मंगलयान एक भारत द्वारा निर्मित सैटेलाइट उपग्रह है। इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम नाम दिया गया है, या लोग मंगलयान भी कहते हैं। ये लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को और जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम था PSLV XL C25। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा। ऑर्बिटल इंसर्शन कब ये वहां पे ऑर्बिटल में इंसर्ट किया मंगल ग्रह के, तो 24 सितंबर 2014 को किस जगह से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक, याद रखिएगा। अब इस पूरे मिशन को आयोजित करने वाला कौन है? तो वो है इसरो। तो इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसरो बना था 15 अगस्त सन 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर के सिवन इस समय चेयरमैन है। प्राइमरी जो स्पेस पोर्ट है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और दूसरा इसका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धम्म चक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो अभी भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने धम्म चक्र दिवस 2020 का उद्घाटन किया है, समारोह का उद्घाटन किया है। ये 4 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और कहां पे हुआ? राष्ट्रपति भवन में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब ये जो धम्म चक्र दिवस है वो प्रत्येक साल जुलाई के महीने में जो पहली पूर्णिमा होती है उसमें धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, या हम इसको कह सकते हैं आषाढ़ की पहली पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है धम्म चक्र दिवस? तो बौद्ध धर्म में जब बुद्ध जी ने अपना पहला संदेश दिया था तो वह आषाढ़ का पहला पूर्णिमा था और 5 शिष्यों को उन्होंने अपने पहला उपदेश दिया था। उसकी स्मृति में धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है, या इसको हम धम्म चक्र परिवर्तन दिवस भी कह सकते हैं, मनाया जाता है। अब बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के बाद धम्म चक्र दिवस का सबसे ज्यादा महत्व है। तो आइए यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में 480 BCE ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, और इनका देहांत हुआ था, या हम कह सकते हैं महापरिनिर्वाण इन्होंने पाया था कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर है 400 BCE में। लगभग 80 साल जिंदा थे। ये बुद्धिज्म धर्म के संस्थापक कह सकते हैं। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो गया में हुआ था और पहला इन्होंने जो अपना प्रचार ज्ञान दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने नेकरा सम्मान योजना बुनकरों के लिए शुरू किया है। अब इस योजना में क्या है? नेकरा सम्मान योजना में क्या है?
राज्य सरकार इस योजना के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया है। अब किसको आवंटित किया है? तो रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए पात्र होंगे, उनको ये पैसे राशि आवंटित की जा रही है, मिलेगा। अब इसके पहले चरण में लगभग 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जा चुकी है। ठीक, अब इसके अलावा पावरलूम यानी कि कपड़ा जहां पे बनता है पावरलूम क्षेत्र में, वहां पे जो लेबर होंगे, क्रमिक श्रमिक हैं, उनको भी 1,000 भुगतान करने की सरकार ने घोषणा किया है। ठीक, अब यहाँ पे कर्नाटक का टर्म इस्तेमाल हुआ, तो कर्नाटक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कर्नाटक कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु में है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30 जिले हैं। गवर्नर है वाजुभाई बाला। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। विधानसभा की 224 सीटें हैं। लोकसभा की 28 सीटें हैं। राज्यसभा की 13 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है और यहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक, इसके साथ साथ अभी कर्नाटक ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया, याद रखिएगा। ठीक, ये कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि कोविड-19 से लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस का आयोजन किया गया। और कर्नाटक ही पहला राज्य है जो क्लास 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर रोक लगाया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये महाजॉब पोर्टल क्या है? तो महाजॉब पोर्टल में राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सारे सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिससे कि कोई भी बेरोजगार अपने डेटा को अपलोड करके, अपनी इंफॉर्मेशन को अपलोड करके जिस काबिल वो है, कंपनियों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकेगा और जिन कंपनियों को जरूरत होगी वो उन लोगों का चयन करेगी। अब इसमें 17 सेक्टर हैं जिसमें आवेदन करने के लिए आपको सक्षम बनाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग भी लिया गया है, लॉजिस्टिक है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो राज्य का होगा वो अपने आप को वहां पे पंजीकृत करके इसका पूरा फायदा उठा सकता है। अब इससे क्या होगा? जो भी बेरोजगारों और कंपनियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो आइए महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र को आप इस चित्र में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और विंटर में नागपुर हो जाती है। ठीक, 36 जिले हैं। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्यसभा की 19 सीटें हैं। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो तीसरा बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मराठी बोली जाती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और अगर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने की बात करें तो अभी महाराष्ट्र में ही महापरवाना योजना भी लागू हुआ था। ठीक, और महाराष्ट्र में ही अभी प्लेटिना योजना भी लागू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल हमने आपसे पूछा था ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया? तो उसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। आज का क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे मिला है? भारत और बांग्लादेश, इंग्लैंड और नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात। जो भी सही हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक, सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। ठीक है, अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो facebook/RZ क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, Instagram/RZ क्लासेस। या आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए धन्यवाद आज के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।